ये सुबह का नज़ारा है भाई हमारे होटल के बाहर का। सारे लोग अब अपने अपने टूर पर निकल रहे हैं। ये बसें हैं, ये लोग मतलब लोकल टूर के लिए अब जा रहे हैं। गाड़ियाँ पहुंच गई है लेने के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है होटल में, तो अब हम भी निकल रहे हैं टूर पर और ये सभी टूर पर निकल रहे हैं। इनफैक्ट हमने चेकआउट कर लिया है। ये हमारा सामान गुरुजी शेरी। तो आज हम टूर के जो ऑपरेटर है उनके ऑफिस में अपना सामान छोड़ देंगे, टूर करके आएंगे और शाम को हम बैंकॉक और थाईलैंड को छोड़ देंगे। कल एक नए देश में पहुंचेंगे। तो अब हमारे साथ रहिए। जेंटलमैन, हमारी गाड़ी आ गई है और हम निकल पड़े हैं अपने टूर पर। आज हमारा अयोध्या का टूर है, तो शाम को 4 बजे हम वापस आएंगे वहाँ से टूर से। तो आपको जैसे जैसे टूर आगे बढ़ेगा हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे उस्ताद जी भी आ गए हैं, मतलब उस्ताद जी आए तभी तो हम गाड़ी में हैं भाई। ऐसे कैसे होते हैं, हाँ जी। कभी कभी मैं भी कैसी कैसी बातें करता हूँ यार। नहीं, गरीबी अमीरी तो हर जगह है शहरी, ऐसा कहाँ है। देखो ये है जी, काफ़ी रश वाला इलाका है। मेरे 2 सही यात्री जो है घायल हो चुके हैं। तो बैंकॉक से लगभग 1 घंटा 15 मिनट के ड्राइव पर हमने अयोध्या पहुंचना है। तो लगता है 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। लगभग 1 घंटा हमें हो गया है, 1 घंटे से ज़्यादा। तो 10 मिनट में हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि हमें ये क्या क्या दिखाते हैं, वो हम सब आपको दिखाएंगे। क्या खूबसूरत सड़कें हैं भाई। ये हमारे उस्ताद जी, ये गाइड हैं और थोड़ा सा समय बाकी है। 8 लेन जो सड़क है अभी, ये 8 लेन है, 4 इस तरफ 4 दूसरी तरफ आने जाने के लिए। सोचा ये नींद आई थी यार, है तगड़ा सोया हुआ था अभी, जाग के अभी। बहुत बढ़िया भाई। ये अयोध्या जो है इसकी कहानी बताएंगे आपको। लो जी, हम पहुंच गए हैं अयोध्या। तैयारी हो रही है, चिप्पी लगाएंगे अब हमारे। अब निशानी ये अपनी गैंग के बंदे को चिप्पी लगा रहे हैं। हाँ, इसलिए लगाएंगे चिप्पी लगाएंगे हमारे यहाँ पर, ताकि हम गुम ना हो जाएं भाई। क्या पता हम गुम हो गए तो मुश्किल हो जाएगी इनको। तो भाई ये हमारी गाइड है, ये तैयारी कर रही है। हमारे साथ और लोग भी हैं। ये अयोध्या अब यहाँ का टूर कराएंगे। पार्किंग जाएंगे। ये देखो चिप्पी लग गई है। हम लाल बिंदी गैंग में शामिल हो गए हैं। लाओ बहन, लाल बिंदी, ओह नीली बिंदी गैंग है हमारी। ओके ओके ओके, थैंक यू। नीली बिंदी गैंग, जितने भी नीली बिंदी वाले हैं वो एक गैंग में हैं अभी हम। Ancient city, and I'm tour guide for you today. My name is Bibi, and we have 5 temples today. 5 temples. Our program start from 9 o'clock and finish at 2 o'clock. Right. First temple is here, Wat Yai Chai Mongkon. What is the name? What is temple and the name Yai Chai Mongkon? You can see that one of the great Jedi. That is the highest building in this temple. And then next temple, Wat Mahathat. Wat Mahathat, you will see Buddha head in the tree. Right, that is one of the highlights of Ayutthaya city. And then number three, Wat Phra Si Sanphet. This is the ancient palace and also the royal temple. Right, we're gonna go to the number 3. And then number 4, the temple of reclining Buddha, Wat Lokaya Sutaram. Reclining Buddha in Ayutthaya. This temple is the model of Wat Po, reclining Buddha in Bangkok. Right? And this place, in the temple number 4, we'll stop for having lunch. We have a restaurant inside of the temple. Then number 5, last temple, Wat Pu Khao Thong, or English name they call Golden Mount, Golden Mount Temple. Right? First temple and last temple is outside of Ayutthaya Island.
city is like island because there are 3 rivers cover around the city. So I will explain more history and telling like about the information inside of the temple. Everyone, when you go into the temple. बहन बता रही है कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक शहर है अयोध्या। आज हमारा टूर यहाँ 9 बजे से शुरू होगा 2 बजे तक। तो 5 टेम्पलों के दर्शन कराएंगे ये हमें, वो आपको एक एक करके बताएंगे। और चौथे टेम्पल में जब पहुँचेंगे वहाँ लंच भी है। तो जैसे जैसे चलते हैं, चलो भाई। बहन बोल रही है चलो तो चलो। और यहाँ की खासियत है ना, वो जो रिक्लाइनिंग बुद्धा है यहाँ पर, मैं गया हूँ पहले भी, तो उसी का ही जो रेप्लिका जो हमने कल वाट 4 में देखा, रिक्लाइनिंग बुद्धा जो लेटे हुए सोए हुए, मतलब वो वाला, तो उसी का ही सेम है यहाँ पर भी। तो पुराने दिनों में जब यहाँ एक अलग अलग किंगडम होते थे, तो उसमें से अयोध्या भी एक किंगडम है। बाद में जो कैपिटल बैंकॉक जो है शिफ्ट हो गया, तो काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पर। चलो आपको दिखाते हैं और उसके बारे में जानकारी देते हैं। 20 बात की एंट्री फीस है, लेकिन हमारा तो पेड़ है भाई। ये बहन जो है वही खरीदेगी टिकट। 20 बात। पढ़ लो भाई, इसको गूगल ट्रांसलेटर में डाल के ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। तो वो हमारे लिए टिकट खरीद रही है। और ये सब नीली गैंग के लोग हैं। नीली गैंग याकुजा है शहरी, हम सारे के सारे नीली गैंग वाले हैं। याकुजा, ये देखो डॉट डॉट, वो भी नीली गैंग, नीली गैंग, नीली गैंग। तो आ गई बहन टिकट लेकर। चलो जी, ये देखो सारे के सारे सर है। तो ये नहीं दे यार, क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ बुद्धा, ये पहला टेम्पल है यहाँ का। ये है शहरी, तू फोटो भी खींचते रहे यार। मैं दो काम एक हाथ से कहाँ कर सकता हूँ बाबा। चले हैं देखो। Before we going to see or walk around the temple, I would like to tell you about the history of this country, this city, and everyone. Our country is it like Thailand, right? So now it's Thailand, but before that they called Siam. Siam was monarchy, and it was a kingdom. In that time, Siam started from the first capital in Sukhothai. Everyone, Sukhothai is in the first capital of Siam. It's in Sukhothai is in the northern of Thailand, close to Chiang Mai, Chiang Rai. And northern of Thailand, there is another kingdom they call Lanna Kingdom. Lanna. So in that time, around 12th century, that started off the first capital of Siam. 11th century to 12th century. In that time, they have many kingdoms around Siam. Lanna Kingdom, Lan Chang. Lan Chang is in the northeastern of Thailand, or now is Laos. Laos. And then Kingdom of Ayutthaya. Then everyone, first capital Sukhothai started in 11th century to 12th century for 200 years of these capitals. Then moved to the second capitals of Siam, that is here, Ayutthaya. Ayutthaya started in 1350 to 1767. 417 years of this capital. So is it long time? Is it the longest time of Ayutthaya city, Ayutthaya capitals? So Ayutthaya, there are 33 kings with 5 dynasties. Yep. And when they end in 1767, it ended because of war, Myanmar and Siam war. Then moved to the third capital of Siam, Thonburi. If you know one of the famous temple in Bangkok, Wat Arun. Wat Arun. Before that, it was the palace of Thonburi capitals. Just only 15 years, very short time. They have only one king of Thonburi, King Taksin. If you travel or go along Chao Phraya River, they have a memorial bridge of the King Thonburi, the bridge Taksin, King Taksin. So near the icon Siam, that is Thonburi. After the kings of Thonburi passed away, they changed dynasty
to be Chakri dynasty or the Bangkok king now. The first king, Rama the first of Bangkok, he moved the palace from Wat Arun to the opposite of the river to be the grand palace in Bangkok now. And also that Emerald Buddha, before that it was in Wat Arun. Also they moved to the grand palace in Bangkok. That is started off new Bangkok city. Now Bangkok is 243 years. New capital with Chakri dynasty, and this is now is the King Rama the 10th, range of the King Rama the 10th of Bangkok. All right. So Ayutthaya, everyone. Ayutthaya started in 1350 by the first king U Thong, King U Thong. So this king he moved from Sukhothai, and he chose this land to build a new capital in Ayutthaya. So Ayutthaya, they have a good place, good area and good land because there are 3 rivers covered around the city. Chao Phraya, main river, Lopburi river and Pasak river. These 3 rivers come from northern of Thailand and go along central of Thailand and connect to the Gulf, to the sea, to the ocean, Gulf of Thailand. So in that time, main routes where they're going like around by Chao Phraya river. Main road is the river. So they use a boat, main transportation. Like we can contact with other country by boat in that time. Ayutthaya, main transportation is boat and horses and elephant. तो हम एंटर कर रहे हैं पहले मंदिर में। इसको थाई लोग चेरी बोलते हैं, चेरी। ये स्तूप नहीं है, चेरी है। एग्जैक्ट मुझे भी समझ नहीं आया। ये भगवान सिद्धार्थ गौतम भूमि स्पर्श मुद्रा में हैं, और यहाँ बहुत सारे ये जो मूर्तियाँ देखो, बड़ी लंबी कहानी सुनाई बहन ने। ये फ्राचेरी भाई पढ़ना नहीं आ रहा है। ये है पहला जी। तो ये किस्म का इनका विक्ट्री, क्योंकि जब थाई राजा जो भी थे वो जीतते थे तो अपने जीत की खुशी में मतलब ऐसे ये चेरी बनाते थे। तो इसके अंदर आप जा भी सकते हैं। तो ये स्तूप नहीं है, ये चेरी है। स्तूप वो है जिसके अंदर आप जा नहीं सकते, कुछ ऐसा इसने बताया। ये फ्राचेरी चाइमोंगखोन। This large bell-shaped cherry was built or restored during the reign of King Naresuan the Great to mark his victory against the Burmese Viceroy. तो बर्मीज़ को हराकर ये इलाका जीता था राजा ने, तो उस जीत की खुशी में तो इन्होंने ये चेरी बनाया था। अब इसके अंदर जा सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं भाई। और बहुत सारे यहाँ मूर्तियाँ हैं, बढ़िया है भाई, बहुत पुराना है ये। अब हम चेरी के अंदर आ गए हैं। चारों तरफ टूरिस्ट और भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हर तरफ, और बीच में ये बैल है। सिक्का फेंक दे अंदर। ये सब पैसे इकट्ठे करने का फार्मूला कुछ नहीं है भाई। चलो जी, लो जब हम चेरी के दर्शन करके आ गए हैं और सामने हैं लाफिंग बुद्धा शहरी झेले आशान। अभी इसके चारों तरफ हम जाएंगे। पीछे भी एक शानदार सी मूर्ति है भाई, वो भी देख आते हैं। एक्चुअली बर्मीज़ के साथ सियाम के राजा का बहुत युद्ध हुआ। तो ये जो अयोध्या जो शहर के अंदर जो है, लगभग 50 मंदिर हैं थे, मतलब उस वक्त उनके अवशेष हैं। और अयोध्या शहर में जो है 300 से ज़्यादा। तो यहाँ से शहरी हर राजा जो है वो जीत की खुशी में मंदिर मतलब इस तरह के विक्ट्री मेमोरियल बनाता था, जिसको चेरी बोलते हैं। और जब बर्मीज़ ने अटैक किया तो उन्होंने सारे ये तोड़े, जबकि बर्मीज़ खुद भी बुद्धिस्ट थे। तो उसका रीज़न ये बताया गया क्योंकि ये राजाओं की निशानी होती थी, उनके विक्ट्री स्तंभ टाइप के होते थे ये चेरी। तो जो दूसरा राजा वो डिस्ट्रॉय करता था इसको,
कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो, वो अपना बनाते थे वो भी बुद्धिस्ट ही। लेकिन वो हमारी गाइड बता रही थी कि जो उन्होंने इसको लूटा सूटा 50% से ज़्यादा जो लोकल लोगों ने जो है डिस्ट्रॉय किया है, वो इसलिए कि जो रूइंस रह गए थे मंदिरों के, वहाँ से मूर्तियाँ चोरी की, जो ट्रेजर्स थे मंदिर में वो चोरी करके ले गए, तो उन लोगों ने ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया इसको। तो ये देखो मंदिर के चारों तरफ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं, बड़ी बड़ी, बीच बीच में बड़ी मूर्तियाँ, साइड में छोटी। ये हम परिक्रमा करने निकले हैं। ये देखो इस तरह की मूर्तियाँ, ये पूरी मूर्तियाँ हैं। ये ठीक इस छेदी के पीछे तथागत बुद्ध की मूर्ति है। शारी भाई फ़ोटो खींच रहे हैं। बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है यहाँ का। तो अयोध्या जब ख़त्म हो गया, उसके बाद जो प्रेजेंट किंग है उनका राज शुरू हुआ, उसको बोलते हैं चक्री साम्राज्य। तो ये जो अभी प्रेजेंट किंग है वो रामादा 10th है, वो 241-42 साल का इनका रेन है अभी। तो 10वें राजा भी वो हैं चक्री वंश के। और वस्त्र पहनाए जा रहे हैं बुद्ध को। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है 25 तारीख सुबह। तो हम एक छोटे से टूर पर हमने जाना है, लोकल टूर परचेज़ किया है हमने अयोध्या का। तो गाड़ी की वेट कर रहे हैं होटल के बाहर। ये हमारा पीछे होटल था। तो गाड़ी आने वाली है और शाम को हम बैंकॉक थाईलैंड को ही छोड़ रहे हैं, एक नई कंट्री में एंटर कर रहे हैं। आप गेस करो कि हम कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। कल सुबह जो है हम कल हम मतलब किसी और देश में पहुंच जाएंगे। तो आप देखते रहो और आपको हम बताएंगे आज का टूर हमारा कैसा है, कहाँ है। आपको बस साथ में रहो हमारे।